वाराणसी के ज्ञानवापी के वजूखाने में जो शिवलिंग की बात सामने आई थी, उसके बाद लगातार उसके पूजन अर्चन के लिए हिंदू पक्ष कोर्ट में याचिका डालता रहा है। ऐसे में अब हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए कहा है कि 82 दिनों के अंदर इसकी सुनवाई खत्म की जाए। हमारे साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी हैं। सुभाष नंदन जी, हाई कोर्ट ने 82 दिनों को किस तरीके का समय दिया है और क्या कहा है? देखिए, जो सामान्य कमीशन, जो साधारण कमीशन हुआ था, अधिवक्ता कमीशन, पिछले वर्ष जो हुआ था 2022 में, तो उसमें जो सर्वे के दौरान जो वजूखाने में शिवलिंग निकल कर आया था, जिस पे विवाद था कि मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि ये फव्वारा है, और वो शिवलिंग निकल कर आया जो सैकड़ों वर्ष हमारे आदि काल से वो शिवलिंग रहा है। तो चूँकि हमारे आराध्य निकल कर आए हैं, और आस्था हमारा ये है कि कोई भी देवी देवता बिना राग भोग के, पूजा पाठ के या भूखे नहीं रह सकते हैं। इसको देखते हुए कई याचिकाएं जो है माननीय जिला कोर्ट से लेकर सिविल कोर्ट में दाखिल हुई और मांग की गई कि जो वर्तमान में जो शिवलिंग मिला है वजूखाने में, उस शिवलिंग का पूजा पाठ वगैरह जो है राग भोग की व्यवस्था न्यायालय आदेश दे और ये प्रारंभ हो। इस पर सुनवाई काफ़ी दिनों से, लगभग 1.5-2 साल से चल रहा है। तो इस संदर्भ में चूँकि एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोगों ने वैज्ञानिक जांच की मांग किया था कि साइंटिफिक टेस्ट जो है उस शिवलिंग का हो, और ये न्यायालय तय करे कि वो शिवलिंग है या फव्वारा है। क्योंकि ये जो विवाद चल रहा था, लोग भ्रम फैला रहे थे कि ये वजूखाना में मिला हुआ जो ये शिवलिंग है ये फव्वारा है। तो इस पर न्यायालय का मुहर लगना चाहिए वैज्ञानिक जाँच के बाद कि ये शिवलिंग है। तो इन सब सारी चीज़ों को देखकर यहाँ सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है मामला। तो यहाँ तब तक हाई कोर्ट ने भी अभी जो है रिसेंटली एक आदेश दिया है, जिसमें कहा है कि वो जो मामला पेंडिंग है पूजा पाठ राग भोग का, उसको जल्द से जल्द सुनवाई करके 82 दिनों के अंदर जो है इसकी निस्तारण कर समाप्त किया जाए, क्योंकि बहुत लंबा न खींचा जाए। क्योंकि जन दबाव है, न्यायालय में भी तमाम प्रार्थना पत्र याचिकाएं पड़ रही हैं कि ये जो है इस पे राग भोग और पूजा पाठ की व्यवस्था जो है शिवलिंग का किया जाए। तो इसको देखते हुए कोर्ट ने भी कहा है कि जल्द से जल्द निस्तारण करके और इस पे सुनवाई करके और इसका निस्तारण करें। अगर वो शिवलिंग है तो पूजा पाठ वगैरह की सारी व्यवस्था वहाँ जो है किया जाए, राग भोग की व्यवस्था किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी आखिर पड़ा हुआ है, वहाँ भी सुनवाई चल रही है। जिला कोर्ट ने खारिज किया, हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था हमारी मांग को कि वैज्ञानिक जांच करवाया जाए, और ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट भी चल रहा है। अंजुमन जामिया वहाँ गया है और सुनवाई के बाद सारी चीज़ें चल रही है। हाई कोर्ट का भी आदेश है कि जल्द से जल्द सुनवाई करके इसका निस्तारण हो। तो क्या लगता है आने वाले 82 दिनों में इसका निस्तारण हो सकता है पूरी तरीके से? भाई कोर्ट को प्रयास करना है, कोर्ट प्रयास करेगा। अब चूँकि सुनवाई में हम लोग तो भाई लगातार तत्पर रहते हैं कि जल्द से जल्द डे टू डे तैयारी हम लोगों की रहती है कि सुनवाई हो, और जो सारी समस्याएं ज्ञानवापी की हैं, जो विवाद हो, इसका निस्तारण जितना जल्द हो जाए। क्योंकि 350 वर्षों से ऊपर हो गए और हमारे आराध्य जो है वो ज्ञानवापी परिसर में भरे पड़े हमारे तमाम देवी देवता, न पूजा पाठ हो रही है, तमाम कथित मस्जिद के नाम पे भ्रम फैलाया जा रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम तो चाहते हैं, हिंदू पक्ष चाहता है कि जल्द से जल्द सुनवाई हो, कोर्ट निस्तारण दे और हमारे आराध्य निकल कर बाहर आए। ऐसा हम लोग का प्रयास लगातार रहता है। तो फिलहाल एक बार फिर से हाई कोर्ट ने कह दिया कि 82 दिनों के अंदर सुनवाई को खत्म करें, और क्योंकि बहुत विलम्ब हो चुका है और इस स्थिति को स्पष्ट किया जाए। अब चूंकि जो लोअर कोर्ट में मामले हैं उसे लेकर भी लगातार सुनवाई हो रही है, और हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मानते हैं कि जिस तरीके से हाई कोर्ट ने 82 दिनों का समय दिया है, तो 82 दिनों के अंदर इसका फैसला आ सकता है। हाई कोर्ट ने 82 दिनों के अंदर ज्ञानवापी में जो वजूखाने में शिवलिंग है उसके राग भोग की सुनवाई की बात कही है, और बाकी सुनवाई भी कहा है कि 82 दिनों के अंदर करें। हमारे साथ मोहम्मद ताहिर जी हैं, मुस्लिम पक्ष के वकील हैं। भाई साहब, जो हाई कोर्ट ने 82 दिनों का समय दिया है कि 82 दिनों के अंदर सुनवाई खत्म करें, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट को ये पावर है। तमाम केसेस में लोग एक्सपर्टाइटली डिस्पोजल के लिए हाई कोर्ट का डायरेक्शन लेने जाते हैं। इस केस में भी हाई कोर्ट ने अगर कोई डायरेक्शन दिया है तो अच्छी बात है। इसमें हाई कोर्ट अपने जुरिडिक्शन का इस्तेमाल करते हुए 82 दिन का समय दिया है कि साहब इसके अंदर डिस्पोज किया जाए, कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि 82 दिनों के अंदर ये जो केस चल रहा है डिस्पोज हो सकता है, जो अभी केस का मौजूदा परिस्थिति है? देखिए, ये 82 दिन का जो मामला ये है, हाई कोर्ट के डायरेक्शन का ये मतलब नहीं कि आप प्रोसीजर फॉलो ना करो, बिना प्रोसीजर फॉलो करे केस को डिसाइड कर दो। अब इसमें आने वाली सिचुएशन है,
पार्टीज ऑफ द सूट की डेथ होती है या कोई अमेंडमेंट पड़ता है या कोई और दरखास्त पड़ती है तो उस सब को डिस्पोज करते हुए ही आगे बढ़ेगी। ये 82 दिन का ये नहीं कि सब कुछ को हटा के 82 दिन में डिस्पोजल कर दो, ऐसा नहीं है। तो जिस तरीके से दूसरा पक्ष भी ये कह रहा है कि 82 दिनों की बात जरूर हाईकोर्ट कह रहा है, पर नियम और कानून जो भी होंगे उस सबको देखते हुए ही 82 दिनों के अंदर सुनवाई पूरी हो सकती है। देख सकते हैं ज्ञानवापी, यहीं पर जो तहखाना है वहां पर दर्शन पूजन शुरू हुआ है। 31 सालों के बाद कोर्ट के आदेश से ये दर्शन पूजन की शुरुआत की गई है। इस समय हम विश्वनाथ मंदिर के धाम में हैं, जहां पर कि ठीक ये जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो ये काशी विश्वनाथ धाम है, तो दूसरी तरफ ये वाराणसी का ज्ञानवापी है जो कि बैरिकेटिंग्स आप देख रहे हैं, और इसी नीचे जो निचला स्तर है वहां पर तहखाना है जहां पर 31 सालों बाद कोर्ट के आदेश से वहां पर दर्शन पूजन की शुरुआत हुई है। 18 अर्चक हैं काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के पास, जिसमें से किसी एक अर्चक की ड्यूटी लगाई जाती है और वहां पर एक अर्चक जो है रोज दर्शन पूजन करता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ ही 4 आरती होती है, 4 आरती के साथ भंडारा होता है, भोग होता है, और इसके अलावा अखंड रामायण चले जाते हैं मुख्य द्वार की तरफ जहां पर की एग्जिट है। तो इस तरीके से जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में आ रहा है, और बैरिकेड्स के ठीक नीचे वो तहखाना है जहां पर कि वहां पर पूजन अर्चन लगातार जारी है, और इस समय भी वहां पर अखंड रामायण का पाठ हो रहा है। बात की जाए व्यास जी के तहखाने की, तो व्यास जी के तहखाने की बात की जाए तो 31 साल पहले वहां पर नियमित रूप से पूजन अर्चन होता आया था, और उसके बाद ये बैरिकेटिंग लगा दी गई, और बैरिकेटिंग जब लगी तो पूजन अर्चन से प्रतिबंधित कर दिया गया है।